एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किकोरू को, जो कि एक मॉन्स्टर की लाश पर बैठी होती है और वो कैफा के बारे में ही सोच रही होती है। काइजू नंबर 8 कैफका हिबुनो। वो इजिकावा और हिहारू को बचाने के लिए मेरे सामने ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है और कोई उसके पीछे होता है, जो कि और कोई नहीं कैफका होता है। इसकी हालत 2 फाइट्स एक साल लेने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो किकोरू से कहता है, हे मैं वापस आ गया। किकोरू उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कैफा बोलता है, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए माफ़ करना। फिर किकोरू चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे लिए परेशान कब हुई। और फिर कैफा अपनी ख़राब हालत की वजह से गिरने लगता है, लेकिन किकोरू बहुत तेज़ी से मूव करती है और उसे पकड़ लेती है। और कैफा दोबारा से किकोरू से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया जिसने तुम्हें हर्ट किया था। किकोरू कैफा की यह बात सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, और फिर अपने मन में सोचती है, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। कैफका चलने की कोशिश करता है लेकिन उससे चला नहीं जा रहा होता। किकोरू कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो कैफका कहता है, मुझे इशिगावा और हिहारू के पास जाना होगा। लेकिन फिर किकोरू उसका मांस पकड़ लेती है, जिससे कैफका को काफ़ी दर्द होता है। और किकोरू से कहती है, इतनी खराब हालत में तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। फिर वो कहती है, वो सब ठीक है। किकोरू से समझाती है कि अब मॉन्स्टर रिकवरी एबिलिटी को मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जा रहा है। और फिर वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हें अपने इंजरीज की कोई परवाह नहीं है और तुम ट्रूप मेंबर्स के सामने आने के बाद वाइस कमांडर होशिना से फाइट करके आ रहे हो। उसके लिए कोई भी चीज़ ढूंढना अजीब नहीं है। और फिर हम वाइस कमांडर होशिना को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अपनी फाइट के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास कमांडर मीन आ जाती है, जो उससे कहती है, क्या मॉन्स्टर 8 वाकई में स्ट्रॉन्ग था। तो होशिना कहता है, आपने मुझे बहुत ही शेमफुल मोमेंट में पकड़ा है। और मीना उसकी पिक्चर्स तो लेने लगती है, लेकिन फिर होशिना कहता है, वो एक मेगा मॉन्स्टर के जितना ताकतवर था। मीना भी इसकी बात बस सीरियस हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो मैं पहली होंगी जो उसे मारूंगी, फुकुओका के 5 साल वाले हादसे के बाद। लेकिन फिर होशिना कहता है, खुशकिस्मती से कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जो कि मॉन्स्टर 8 ने किया हो जब से वो अपीयर हुआ है। मुझे नहीं लगता वो इस टाइप का मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है। और फिर होशिना सोचने लगता है कि मुझे वो डिस्कम्फर्ट शायद इसीलिए आ रही थी। और मॉन्स्टर 8 ने मुझ पर निशाना क्यों नहीं लगाया, मेरे वेपन को ही क्यों तोड़ा। बैटल के टाइम पर उसकी वो और सी हरकतें और मूवमेंट्स, ये तो एक ह्यूमन से फाइट करने जैसा था, ना कि एक मॉन्स्टर से। लेकिन फिर मीना वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और होशिना से कहती है, तुम रेस्ट कर लो, अब यहाँ से मैं संभालूंगी। और हाँ, मॉन्स्टर जिस भी टाइप का हो वो सब्जुगेट करने के लिए ही होते हैं। इस पर होशिना भी सोचता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तभी उसके कान में एक लाउड सी आवाज़ आती है, जो कि होती है इकारुगा की। होशिना कहता है, तुम काफ़ी लाउड बोल रहे हो। इकारुगा कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कंसर्न है उस ह्यूमनॉइड से जो कि बैटल में अपीयर हुआ था। हमें हिहारू और इशिगावा से पता चला है कि वो मॉन्स्टर वही है जो कि एग्जाम वेन्यू में भी अपीयर हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा तो वो एक ह्यूमन की बॉडी में था। होशिना अपने मन में सोचता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और गाइस, इनको कोई भी ऐसा केस नहीं मिला आज तक जिसमें ये हो सकता हो। और फिर हम न्यूज़ सुनते हैं जिसमें ये तो बताया गया होता है कि वो मॉन्स्टर वही है जो कि एग्जाम वेन्यू में अपीयर हुआ था, लेकिन पूरी न्यूज़ नहीं बताई जाती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि चिल्ला रहे होते हैं, क्या ये लोग मॉन्स्टर वीपर्स में कैफका के साथी ही होते हैं, जो कि वाइस कमांडर होशिना को देखकर चिल्ला रहे होते हैं। फिर होशिना और वो ट्रूप मेंबर उनसे पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें मिसिंग वर्कर के बारे में पता है जो कि यहाँ पर काम कर रहा था, जैसे कि तुम हमें उसकी कुछ पिक्चर्स दे सकते हो जो कि हमें उसे सर्च करने में काम आएंगी। तो उनमें से एक वर्कर पूछता है, क्या वो ठीक है, और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, जो भी आप जानते हैं। तो होशिना कहता है, हम इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारी थोड़ी सी मदद करो। जो सुनकर उनमें से कुछ वर्कर्स डर जाते हैं और काम होने के बाद वो ट्रू मेंबर और होशिना जा रहे होते हैं। तभी वो ट्रू मेंबर पूछती है, आखिर हम लोगों को ये क्यों नहीं बता सकते, ये अच्छा होता अगर हम लोगों को बता देते। तो होशिना कहता है, ये हमारे ईस्ट जापान हेडक्वार्टर से ऑर्डर है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बतानी। और मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में वो इंसानों के बीच रह रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और बहुत से लोग गायब हो गए हैं, जिसका मतलब है वो सब हम पर शक करने लगेंगे कि कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। और उसके बाद वो अंधे हो जाएंगे और एक दूसरे पर भी यकीन करना बंद कर देंगे। बहुत से लोग मारे जाएंगे। एक सोल्जर होने के नाते हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम उसे ढूंढें और मार डालें। लेकिन फिर वो सोचता है, ये कितना अजीब है,
कि एक मॉन्स्टर जो कि एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हो, उसका पूरा बायोडेटा एक पर्सन की तरह ही है। और फिर हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि एक रोड पर जा रहा होता है और वो काफ़ी जख्मी होता है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज़ देता है। वो उससे कहता है, यहाँ से हटो, तुम रास्ते में आ रहे हो। जो कि एक आम बंदा होता है और वो उससे गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम सुन भी रहे हो? तभी वो मॉन्स्टर उसे मारने की सोचता है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है, चलो ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैं अपने आप को इस सबसे बाहर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो अपना फेस शीशे में देखता है और कहता है, ओह लेकिन मुझे अपने फेस को चेंज करना होगा। और वो बंदा जब उसे फिर से देखता है तो कहता है, अब तुम मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है और फिर वो उसे पकड़कर वहीं पर मार देता है। और फिर वो मॉन्स्टर वाले रूप में एक गाड़ी में घुसता है जहाँ पे उसके बबल्स फैल रहे होते हैं। और गाड़ी में जो न्यूज़ चल रही होती है वो उस मॉन्स्टर के बारे में ही चल रही होती है। जैसे जैसे उस मॉन्स्टर की बॉडी शेप में आ रही होती है, वो उस बंदे के बारे में सब कुछ जान जाता है और फिर वो वही इंसान बन जाता है। और हमें न्यूज़ से पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को कोड नेम दिया गया है मॉन्स्टर नंबर 9। और फिर वो सोचता है, मुझे मॉन्स्टर नंबर 8 को ख़त्म करना है। और सुस्त है, जब तक मुझे बुरी की आदत नहीं पड़ जाते तब तक मुझे छुप कर रहना है। तो गाइस आज ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।